मेरा नाम नितिन है। तो स्कूल में जो टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्या पढ़ाई खराब होती है उससे? यस सर, हमारे स्कूल में टीचर्स की बहुत कमी है। सिर्फ हमारे पास एक शास्त्री सर है और एक मैडम को रखा है शास्त्री सर ने। तो सिलेबस कवर हो रहा है? सिलेबस तो सर ने कवर कर रखा है पर पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। तो टीचर्स को सिर्फ संस्कृत के और हिंदी के, बाकी को कौन पढ़ा रहा है उन सब्जेक्ट को? बाकी सर मैनेज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो पेपर कब है? पेपर हमारे इस महीने की लास्ट में है, 29 तारीख को। हरियाणा के कुछ सरकारी स्कूलों को मर्ज करना सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। रोजाना विरोध की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अभिभावक कभी स्कूलों में तो कभी सड़कों पर खड़े होकर ट्रांसफर पॉलिसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। जगाधरी के मुकारबपुर गांव में एक महज अध्यापक है जो हेडमास्टर कभी कभार पढ़ाता है, उसका भी ट्रांसफर हो गया है। अब अभिभावकों को बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। हरियाणा में स्कूलों को मर्ज करने और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विरोध थमने का लगातार नाम ही नहीं ले रहा। अभी तक राजनीतिक दल इस मुद्दे पर जमकर राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब अभिभावक भी खुलकर सामने आ गए। जगाधरी के मुकारबपुर गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक ना होने से पहले ही बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के चलते स्कूल के हेडमास्टर का भी ट्रांसफर हो गया। हालांकि स्कूल में पढ़ाने के लिए पहले भी एक ही अध्यापक था और अब भी एक ही, लेकिन अपनी बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर हेडमास्टर रजनीश कुमार बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब उनका भी ट्रांसफर हो गया, जिससे अभिभावक खासा खफा है। मंगलवार को अभिभावक स्कूल में इकट्ठा हुए और सरकार की इस नीति का खुलकर विरोध किया। कक्षाओं को अकेले पढ़ाने वाले अध्यापक कंवरपाल शास्त्री ने बताया कि स्कूल में टीचर ना होने की वजह से खासी परेशानी हो रही है। हालांकि कंवरपाल शास्त्री सिर्फ संस्कृत और हिंदी के टीचर हैं, लेकिन मजबूरी में सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए रिटायर्ड टीचर राजकुमार सेवा भाव से भी अभी भी पढ़ा रहे हैं। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, बावजूद इसके रोजाना छात्रों के पढ़ाने स्कूल आते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसफर पॉलिसी के चलते यहाँ अध्यापकों का टोटा है, बल्कि इस स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, वो भी करीब 7 महीने हैं। ऐसे में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कितने कसूरवार हैं। मुकारबपुर गांव में ये माध्यमिक स्कूल है। हालांकि छात्रों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन अध्यापकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अभिभावक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इस बाबत मिल चुके हैं, मगर समाधान का रास्ता अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर वक्त रहते स्कूल में अध्यापक नहीं आया तो हम रोड जाम करेंगे। अब देखना होगा कि अभिभावकों की इस हुंकार से इस स्कूल में अध्यापकों की कमी पूरी होगी या नहीं। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए अपील करते हैं आप सभी से, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हरियाणा के शिक्षा मंत्री के गृह जिले में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था, ट्रांसफ़र पॉलिसी ने ऐसे बर्बाद किया बच्चों का भविष्य। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के कुछ सरकारी स्कूलों को मर्ज करना सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। रोजाना विरोध की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अभिभावक कभी स्कूल में तो कभी सड़कों पर खड़े होकर ट्रांसफर पॉलिसी का लगातार विरोध जता रहे हैं। जगाधरी के मुकारबपुर गांव में महज एक ही अध्यापक है और जो हेडमास्टर है उसे भी ट्रांसफर कर दिया गया। अब अभिभावकों को बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में स्कूलों को मर्ज करना और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो विरोध है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए रिटायर्ड टीचर राजकुमार सेवा भाव अभी भी पढ़ा रहे हैं। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, बावजूद इसके रोजाना छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूल में आते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसफर पॉलिसी के चलते यहाँ अध्यापकों का टोटा है, बल्कि इस स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, वो भी करीब 7 महीने से है। ऐसे में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कितने कसूरवार हैं, तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुकारबपुर गांव में ये माध्यमिक स्कूल है। हालांकि छात्रों की संख्या जो है अच्छी खासी है, लेकिन अध्यापकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अभिभावक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इस बाबत में मिल चुके हैं, लेकिन समाधान का रास्ता अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर वक्त रहते स्कूल में अध्यापक नहीं आया तो वो रोड भी जाम करेंगे। तो देखना होगा कि इस हुंकार से स्कूल में अध्यापकों की कमी किस तरह से पूरी होगी। तमाम मामले की जानकारी के लिए अपील करते हैं आप सभी से, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तस्वीरें इस समय की आपको सरकारी स्कूल से दिखा रहे हैं, तो बने रहे हैं हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव। तो पूरे मामले की जानकारी के लिए अध्यापकों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे।
नमस्कार, जिला यमुनानगर से एक बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के खुद के जिले में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो सरकार लेकर आ रही है उससे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में डूबता जो है दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि स्कूलों को मर्ज करने की जो पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं अभिभावकों के अंदर रोष दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को मर्ज करना सरकार के लिए एक गले की फांस बनता जा रहा है और रोजाना अभिभावकों के द्वारा जो विरोध हो रहा है उसी को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। जी हां, इस समय की लगातार अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अभिभावक ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कभी सड़कों पर धरना दे रहे हैं तो कभी स्कूलों के बाहर धरना दे रहे हैं। जगाधरी के मुकारबपुर गाँव से ये मामला सामने आया है। गाँव के स्कूल में एक ही अध्यापक ऐसा था जो बच्चों को शिक्षा देता था, लेकिन अब उसकी भी ट्रांसफ़र जो है हो चुकी है, जिसकी वजह से अभिभावकों के अंदर काफ़ी रोष देखने को मिला, क्योंकि अभिभावकों का कहना है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के चलते उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। तमाम मामले की जानकारी के लिए छात्र छात्राओं से भी बातचीत करेंगे और अध्यापक से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो तमाम तस्वीरें आपके बीच में लेकर आए हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आगे के पूरे मामले की जानकारी के लिए चैनल पर भी हमारे साथ लाइव बने रहें। सर, मेरा नाम राजकुमार है। और आप यहाँ पर क्या अस्थायी तौर में पढ़ा रहे हो बच्चों को? नहीं सर, मैं पहले स्कूल में कार्यरत था, तो 30 अप्रैल 2021 को मैं यहाँ से रिटायर हो गया था। तो उसके बावजूद भी मेरा स्कूल से अच्छा लगाव रहा है, परंतु जब आज की स्थिति में मैंने देखा कि यहाँ पर कोई अध्यापक नहीं है, अध्यापक यहाँ से ट्रांसफ़र होके चले गए हैं और कुछ प्रमोशन हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जो यहाँ के बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं और अब मैं इनको यही सोचता हूँ कि भी अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए समाज सेवी यहाँ पर इन बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकूँ, अपना कुछ अच्छा कार्य कर सकूँ। क्योंकि माँ बाप मेरे को बार बार पूछते हैं, अध्यापकों को पूछते हैं, हमारे हेडमास्टर चले गए यहाँ रिटायरमेंट ट्रांसफ़र होके, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से अपने बच्चे ले जाएंगे। तो मेरे को इस बात को देखा नहीं गया, तो और मैं खुद सोचा कि इन बच्चों को कुछ अपना समय दे सकूं। अब आपके स्कूल में सिर्फ पहले तो हेडमास्टर थे, उनका भी ट्रांसफर हो गया। अब कितनी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है आपकी? हमारी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारे पास सिर्फ एक ही टीचर शास्त्री सर जो हमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं, और मैथ के लिए सर ने एक टीचर लगवाया हुआ है जो गांव से ही लड़की है, और जीएमएस से भी एक मैम आती है हमें पढ़ाने के लिए जो हमारी एसएसटी और इंग्लिश देखती है। हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारे स्कूल में टीचर भेजे जाएँ। तो आपका सिलेबस पूरा रिकवर हो रहा है? यस सर, हेड सर ने हमें पूरा कवर करवा दिया सिलेबस, और जो हमारे पेपर के लिए अच्छे होगा। स्कूलों को मर्ज करने और ट्रांसफर ड्राइव का स्कूलों पर कितना असर पड़ रहा है, खासकर मुकारबपुर में इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर अभी तक तो देखने में आया है। मैं अकेला अध्यापक यहाँ रह गया हूँ और जो ट्रांसफ़र ड्राइव से हमारी उम्मीदें थी फ़िलहाल तो वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं। आप देख ही रहे हैं कि एक अध्यापक बच्चों के सब सब्जेक्ट कैसे ले सकता है, और जबकि ऊपर तो 6 से लेकर के 12 तक में तो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो अपने विषय के मास्टर होते हैं, वही अपने विषय को देखते हैं। मैं संस्कृत अध्यापक हूँ, मैं हिंदी को बखूबी देख सकता हूँ, लेकिन दूसरे विषयों को भी मैं जैसे तैसे बच्चों को करवाने के प्रयास में हूँ। हालांकि टीचर्स तो पहले भी एक था, लेकिन हेडमास्टर जी थे जो बच्चों को पढ़ा देते थे टाइम निकाल के, अब उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। तो अब बच्चों को कैसे मैनेज किया जा रहा है उनके पीरियड्स को? बच्चों के पीरियड को, सब्जेक्ट्स को मैं ही मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूं, और एक लड़की को हमने गांव से रखा है, वो इनके मैथ के सब्जेक्ट को देखती है, ज़्यादा कुछ वो भी नहीं देखती, वो मैथ की टीचर है तो मैथ को ही वो देख पाती है, और दूसरे इनके विषयों का आप नुकसान मान सकते हैं कि बच्चों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री यहीं के हैं, गृह जिला है, उसके बावजूद भी स्कूलों के ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पर टीचर्स नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र है और गांव वालों ने भी, हमने भी, बच्चों ने भी अपील की है उनसे, लेकिन जो भी नीति निर्धारण है वो पूरे राज्य के लिए ही वो करते हैं।
और जैसे ट्रांसफ़र ड्राइव है वो भी सबके लिए समान रूप से चलेगा, तो खाली मुबारकपुर के लिए कुछ अलग से हो जाएगा ऐसी संभावना इसमें कम रहती है। जो भी व्यवस्था बनेगी वो पूरे राज्य के लिए ही बनेगी। आज आप इकट्ठे हुए, क्या वजह है उसकी? सर हमारे स्कूल में कोई टीचर वगैरह नहीं है, अब ट्रांसफ़र हो चुकी है उनकी। तो अब क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है कि हमारा स्टाफ पूरा होना चाहिए। कब से टीचर नहीं है यहाँ पे 6-7 महीने हो गए। पहले तो एक टीचर था, हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर भी बदली होगी। हाँ जी, उनकी भी ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ से। तो बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है? जी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अब आप शिक्षा मंत्री से भी मिले तो उन्होंने तब क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था सर कि हम इसके ट्रांसफ़र के बाद मतलब कि यहाँ पे भेजेंगे टीचर को, लेकिन यहाँ पे कोई टीचर नहीं है।